Sharma and I'm gold medalist from IGNOU and MBC, PGDC, MBA and B.Ed. फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ओ लेवल का कोर्स। ठीक, ये आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक, तो इसमें आप जो है इंट्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको कल से स्टार्ट करा दूंगी पूरा कोर्स। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव अभी जो बता रही हूँ वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास के दौरान बता रही हूँ। बाकी जितनी छोटी छोटी चीजें होंगी, मतलब एक ओवरव्यू दे रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। बाकी कल से हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन क्लास हो जाती है। ठीक, तो आपका जो पहला जो M4 का जो फर्स्ट पेपर है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स आते हैं सबसे पहले। ठीक, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इसके अलावा आपका इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट डिवाइसेस क्या होगी, आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगी, स्टोरेज यूनिट्स क्या होंगी, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ASCII कोड और यूनिकोड। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको भी शुरू की 4 स्लाइड्स बताऊंगी। बाकी आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी। बाकी ये आपका पूरा एक यूनिट है। ठीक, तो इस यूनिट में जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूंगी। ये मैंने आपको फंडामेंटल्स में बताया है। बाकी आप जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास है चूंकि आज, तो फिर आप उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो। ये ज्यादा डीप में नहीं होगी। कल से हम डीप क्लास स्टार्ट करेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग वाली। ठीक, तो पहला आपका क्या है, सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक अच्छे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। ठीक, तो उसकी स्पीड अच्छी होगी, रिलायबिलिटी अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, डिलीजेंस होगा उसमें। ठीक, आपका मेमोरी अच्छी होगी, लॉजिकली बहुत अच्छे से वर्क करेगा, वर्सेटैलिटी अच्छी होगी और ऑटोमेशन तो होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका एक अच्छे कंप्यूटर के लक्षण ये हैं कि आपको एक अच्छी, जाहिर सी बात है, एक स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि जो भाई आप क्वेश्चन कर रहे हो या फिर जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसका आउटपुट आपको सही मिले। ठीक, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक, उसमें थोड़ा बहुत मतलब वैसा नहीं होना चाहिए कि आपका गलत आंसर आ रहा है या एक्यूरेट नहीं आ रहा है, या इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, लॉजिक उसके अच्छे होने चाहिए और वर्सेटैलिटी अच्छी होनी चाहिए। और वर्सेटैलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो या फिर जो भी आपको एप्लीकेशन ऑन करनी है कंप्यूटर पर, वो हाल के हाल ऑन हो जाए और एक साथ 4-5 चीजें भी ऑन कर सकते हो, एप्लीकेशंस ऑन कर सकते हो। वर्सेटैलिटी यानी एक टाइम पर आप काफी सारे काम कर सकते हो कंप्यूटर में, तो वो हो जाएगा। और ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक वर्क भी अच्छे से करना चाहिए। तो ये अच्छे कंप्यूटर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओ लेवल में आप हमेशा याद रखिए जो भी आपका, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओ लेवल का एग्जाम आता कैसा है। ठीक, ओ लेवल का एग्जाम आपका आता है, स्टार्टिंग में आपको एक OMR शीट मिलती है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके कल मैं आपको इसका पैटर्न आपको दिखा दूंगी अच्छे से। ठीक, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ कि आपके 10 क्वेश्चन आपके होते हैं सही जोड़े मिलाओ, 10 क्वेश्चन आपके होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, और 10 क्वेश्चन आपके होते हैं MCQs। तो वो आपको OMR शीट में भरने होते हैं। ठीक, तो पहले तो वो आपके वो रहेंगे और फिर इसके बाद आपका होते हैं 9 क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कॉपी दी जाती है, उसमें आप उसके आंसर लिखते हो। तो उसके आंसर कैसे लिखने हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कल हम 5 मिनट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देंगे, बाकी फिर हम अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस को देंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। ठीक, तो यहाँ पर आपका जैसे डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर रही हूँ, जो आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे वो कैसे लिखना है। ठीक, तो आईटी में आप हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हो तो उसको आप कैसे इलस्ट्रेट करते हो, ये मेन चीज होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको हर चीज का इलस्ट्रेशन कैसे करोगे आप एग्जाम में वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक, अब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए या तो आप छोटे से चार्ट बना सकते हो, या इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे स्टार से भी बना सकते हो। जैसे आपने बीच में
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लिखा और बाकी आप स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और ऐसे स्टार फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक, सारी चीजें। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर एग्जामिनर आपका कोई रिटन में आपका पढ़ भी नहीं रहा है तो आपका जो इलस्ट्रेशन है या फिर जो आपने पिक्चर बनाया है, फिगर बनाया है, उसमें वो आपका देख सकता है और फिर उसके बाद उसको आपको नंबर देगा। ठीक, तो वो यहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप उसको अच्छे से बता पाओगे कि नहीं भाई नॉलेज है। ठीक, इसके बाद क्या, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो इनपुट डिवाइस का जनरल मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई कमांड आप कंप्यूटर को दोगे, ठीक, या फिर कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर डालोगे तो वो किसके थ्रू डालोगे, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डालोगे कंप्यूटर में। तो जिस भी यंत्र की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी डेटा, कोई भी हम क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, डेटा जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज आउटपुट। यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन डालते हो, जैसे मान लीजिए इंटरनेट की बात कर लेते हैं, इंटरनेट तो सभी चलाते हैं। इंटरनेट में आपने गूगल पर डाला कि सबसे बेस्ट कैफे कौन सा है, तो अगर आपका वो आ गया, अगर कंप्यूटर उसको क्या करेगा, थिंक करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसको आउटपुट दे देगा। ठीक, तो वो डेटा जनरेट करके आपको देता है तो वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। जो आपको क्वेश्चन आपके मन में था, आपने कंप्यूटर में डाला और वो आपको आंसर मिल गया तो वो क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो क्या है, एक आंसर है, और इनपुट क्या है, एक तरीके का क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप एक क्वेश्चन डालते हो और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो आपको दिख जाती है। ठीक, आंसर दिख जाते हैं। डेटा जनरेट जो है आपको मिलता है, कंप्यूटर जो डेटा जनरेट करके आपको देता है वो हो जाएगा आउटपुट, यानी कि रिजल्ट्स। मेन चीज है उसका रिजल्ट क्या है। ठीक, ये हो गया आपका कीबोर्ड की सहायता से आपने कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू आपने कंप्यूटर में डाला, और आउटपुट की सहायता से जैसे प्रिंटर में आपने प्रिंट करके निकाल लिया तो वो क्या हो गया, आपका हार्ड कॉपी में आउटपुट हो गया। वैसे बहुत सारी चीजें, मॉनिटर भी आपका आउटपुट होता है क्योंकि वो आपको आंसर दिखाता है, डिस्प्ले करता है। ठीक, वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको आउटपुट अच्छी तरीके से ये बताया कि जब आप हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ जाती है, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है। जैसे आप मान लीजिए एमएस वर्ड पर भी कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जब आपने उसको तैयार कर लिया पूरा, और फिर जब आपको मेन रिजल्ट आपको चाहिए होगा प्रिंट निकाल करके जब आपके हाथ में आ जाता है तो वो होता है आपका आउटपुट। ठीक, व्हाट इज स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट क्या है, जिसमें जैसे आपका स्टोरेज यूनिट वो होगा जिसमें आपकी मेमोरी क्या होगी, स्टोर कर करके रखी हुई होगी। ठीक, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है। ठीक, आपका एक, आप स्टोरेज यूनिट को एक तरीके से ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर कर सकते हो कि आपके दिमाग के अंदर भी एक छोटा सा मेमोरी स्टोरेज होता है जहां पर आप अपना मेमोरी स्टोर करके रखते हो। ऐसे ही कंप्यूटर में भी सीपीयू जो होता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, उसके अंदर एक जगह होती है जहां पर क्या होता है, आपकी मेमोरी स्टोर होकर के रहती है। जैसे हार्ड डिस्क में आपकी मेमोरी स्टोर होकर के रहती है, जब भी आपको जरूरत होती है तो आप उसमें से डेटा निकाल लेते हो, बाकी फिर उसमें हमेशा के लिए स्टोर रहती है। ऐसे ह्यूमन ब्रेन में भी आप, जैसे आपका कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर का मशीन का जो ब्रेन है वो सीपीयू है, ऐसे ही मानव शरीर है और उसका जो ब्रेन है वो क्या है, आपका मानव ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक सीपीयू की तरह आप इसे कंपेयर करके देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर आपको चित्र दिखा देती हूँ। इसमें ये है कि जैसे ह्यूमन ब्रेन है, ठीक, ऐसे ही ये जो आपका मेमोरी स्टोरेज जो आपके सीपीयू के अंदर होती है, रैम होती है, ये काफी सारी रैम्स है, ये आपका हार्ड डिस्क है, इसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है। ठीक, ह्यूमन ब्रेन में भी मेमोरी स्टोर होती है। तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन ब्रेन है और कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू होता है, और उसमें हार्ड डिस्क उपस्थित होती है जहां पर क्या होता है, आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन और मेमोरी स्टोर होकर के रहती है। ठीक, तो ये आपका क्या है, कंपैरिजन। ठीक, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के कितने टाइप होते हैं, आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप दो चीजें याद रखिए, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज आपकी होती है। इसके अलावा एक और होती है, वो मैं आपको बता दूंगी भी।
तो यहाँ पर ये आपका है प्राइमरी स्टोरेज, वो स्टोरेज होती है जहां पर आपके रैंडम एक्सेस मेमोरीज लाई करती है, और ये आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जो जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं। ठीक, तो ये अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि सेकेंडरी आपकी होती है परमानेंट। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है वो परमानेंट होती है, उसमें हमेशा डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, और बाकी प्राइमरी स्टोरेज में आपका टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। ठीक, ये आपका है जितने भी ये आपके हैं कितने प्रकार की जो भी डिवाइसेस होती हैं वो, जैसे कि आपका ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल, फ्लॉपी डिस्क और क्लाउड स्टोरेज तो आपका वर्चुअल में आता है। ठीक, तो ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो चीजें याद रखिए, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक, बाकी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको कल से बताऊंगी, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है छोटी सी। ठीक, तो ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, कल से हम अच्छे से टॉपिक एक एक टॉपिक पर अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सीपीयू क्या है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपका क्या है जो सेंटर में काम करती है, पहला आपका होगा इनपुट, फिर दूसरा होगा प्रोसेस और तीसरा होगा आपका आउटपुट। जो बीच में काम करता है वो सीपीयू होता है, उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो बीच में काम करेगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में काम करेगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे हमारे मानव शरीर के पास एक ब्रेन होता है, वैसे कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ठीक, इसके अलावा समटाइम्स इट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कभी कभी यह कंप्यूटर का दिल भी कहलाता है। ठीक, इसके बाद कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सीपीयू किन किन से मिलकर के बना होता है, तो वो होता है कंट्रोल यूनिट, आपका एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सीपीयू कितने तीन चीजों से मिलकर के बना होगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयूज एंड प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ठीक, यहाँ पर आप इसका इलिस्ट्रेशन जरूर बनाइए। ये है जॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, ये इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक तरीके का आर्किटेक्चर है। ये आप बताओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप बहुत नॉलेजेबल हो। ठीक, तो क्या है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या तीन चीजें आएंगी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और इसके अलावा मेमोरी यूनिट। ठीक, ये देखिए बीच में काम कर रहा है आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में, इसलिए हम इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और प्लीज से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल पल्स वर्चुअल अकेडमी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। बाकी कल हम ओ लेवल की प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए फ्रेंड्स बाय।